चलिए बेटा, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सुमेर स्टडी पॉइंट में, जिसमें आज हम कवर करने जा रहे हैं क्लास 8 के क्वाड्रिलेटरल चैप्टर की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। और इन प्रॉपर्टीज को हम समझेंगे इसमें और देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम समझते हैं स्क्वायर की प्रॉपर्टीज। स्क्वायर में क्या होता है, इसकी चारों साइड इक्वल होती है बेटा। तो हम क्या लिखेंगे यहां पर, ऑल साइड्स आर इक्वल। इसकी सभी भुजाएं बराबर होती है। वही दूसरी बात करें कि इसकी जो डायगोनल्स होते हैं ये भी इक्वल होते हैं। तो डायगोनल्स की बात करें, डायगोनल आर इक्वल, डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं। यहां पर इसके जो एंगल होते हैं ये सारे एंगल इक्वल होते हैं और 90 डिग्री के होते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, ऑल एंगल्स आर इक्वल एंड 90 डिग्री। ठीक है। वही फोर्थ प्रॉपर्टीज क्या देखते हैं कि इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो लिखेंगे अपन डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। इसके जो डायगोनल होते हैं ये बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे पर और 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज हो गई हमारी स्क्वायर की। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम बात करते हैं रेक्टेंगल की। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल में क्या होता है बेटा, रेक्टेंगल की जो होती है वो अपोजिट साइड इक्वल होती है। क्या होती है रेक्टेंगल में, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड्स आर इक्वल। इसकी जो अपोजिट साइड्स होती हैं ये इक्वल होती हैं, बट जो डायगोनल्स होते हैं इसके जो दोनों डायगोनल्स होते हैं ये इक्वल ही होते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, डायगोनल्स आर इक्वल। इसके जो डायगोनल्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंड दूसरी चीज, इसके भी जो एंगल्स होते हैं ये सारे इक्वल होते हैं और 90 डिग्री के होते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, ऑल एंगल्स आर इक्वल एंड 90 डिग्री। इसके भी जो सारे एंगल्स होते हैं ये इक्वल होते हैं और 90 डिग्री के होते हैं। गॉट इट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बात करते हैं इसके डायगोनल्स की। अब जो डायगोनल्स होते हैं ये इक्वल होते हैं तो इसके डायगोनल भी क्या करते हैं, डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर। इसके डायगोनल्स जो हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। जैसे इसके डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे थे 90 डिग्री पर यहां 90 डिग्री का एंगल नहीं बनेगा, यानी ये सिर्फ बाइसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री पर नहीं करते हैं। चलिए, जो प्रॉपर्टीज हमारी स्क्वायर की होती हैं, स्क्वायर के जैसा ही एक हमारा फिगर बनता है, इट्स कॉल्ड रोम्बस में क्या होता है, जैसे स्क्वायर की हमारी चारों साइड इक्वल थी, इसकी भी हमारी चारों साइड इक्वल होंगी। तो हम इसमें क्या बोलेंगे, ऑल साइड्स आर इक्वल। दूसरी चीज, इसके जो डायगोनल्स होते हैं ये इक्वल नहीं होते। आप देखेंगे ये डायगोनल छोटा है, ये डायगोनल बड़ा है। तो हम क्या बोलेंगे, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसके जो ये वाला एंगल जो है वो बड़ा है 90 डिग्री से और ये वाला एंगल जो है ये छोटा है। तो हम क्या बोलेंगे, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं, अपोजिट एंगल्स
आर इक्वल, इसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं ये इक्वल होते हैं और इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो हम क्या बोलेंगे, डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, इसके डायगोनल्स भी 90 डिग्री पर ही बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, सिमिलरली रेक्टेंगल के जैसा ही एक फिगर हमें यहां से मिलता है, लेट्स कॉल पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की भी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। इसकी पहली प्रॉपर्टी हम बोलेंगे अपोजिट साइड्स आर इक्वल, इसकी अपोजिट साइड इक्वल होती है एंड अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, इसके भी अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। और क्या बोलेंगे कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, इसके अपोजिट एंगल इक्वल्स होते हैं। इसके डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, क्योंकि इसका एक डायगोनल जैसे रोम्बस बनता है वैसे पैरेललोग्राम एक डायगोनल छोटा होता है एक डायगोनल बड़ा होता है। तो हम क्या बोलेंगे, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, बट आप ऐसे लिख दो, बट बाइसेक्ट ईच अदर, इसके जो डायगोनल्स होते हैं ये बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। ओके, तो ये प्रॉपर्टीज हैं हमारी स्क्वायर की, रेक्टेंगल की, रोम्बस की एंड पैरेललोग्राम की। फटाफट ये सारी प्रॉपर्टीज आप नोट डाउन करिए। इसके बाद दो प्रॉपर्टीज और हैं, ये मैं आपको नोट डाउन कराता हूं। चलिए, तो इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं अपन, जो हो जाएगा आपका काइट। काइट कुछ इस टाइप से बनती है, इसकी एडजेसेंट साइड इक्वल होती है। तो काइट में हम क्या बोलेंगे, इसकी एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, इसका जो लॉन्गेस्ट डायगोनल है वो स्मॉलेस्ट डायगोनल को बाइसेक्ट करता है। तो हम क्या बोलेंगे, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बोलेंगे, जो लॉन्गेस्ट डायगोनल बाइसेक्ट स्मॉलेस्ट डायगोनल, जो स्मॉलेस्ट डायगोनल होता है इसको बाइसेक्ट करता है कौन, लॉन्गेस्ट डायगोनल। ठीक है, इसके क्या होते हैं, वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल आर इक्वल। हम बोलेंगे वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल आर इक्वल। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं यहां पर ट्रापेजियम की। ट्रापेजियम क्या होता है, इसकी ये जो दो साइड्स होती हैं ये पैरेलल होती हैं एक दूसरे के। क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। तो इसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी होती है कि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ये इसकी एक ही प्रॉपर्टी होती है। अगर कोई एक साइड इसके पैरेलल हो जाए बस, तो हम इसे ट्रेपेजियम कह सकते हैं। अब देखिए, आप
अपनी कॉपी में ये सारी प्रॉपर्टीज को नोट डाउन कर लीजिए। फटाफट नोट डाउन करने के बाद मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। तो इन प्रॉपर्टीज को बहुत अच्छे से स्टडी कीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चंस को लगाएंगे, क्योंकि अगर ये प्रॉपर्टीज आपको याद नहीं है तो नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको समझ में नहीं आने वाली है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सारी प्रॉपर्टीज को काफी अच्छे से तैयार कर लीजिए। गॉट इट माय पॉइंट? फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को लेकर। ओके।